नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं मकर राशि का मासिक फलादेश सितंबर 2022 और अक्टूबर 2022। ये 2 माह मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे और इन 2 माह में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किस देवता की आराधना करना चाहिए या किस ग्रह की आराधना करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, यह सब आप सभी के सन्मुख हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। मकर राशि वाले जातक बेहद प्रभावशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं और शनि ग्रह न्याय के हमेशा विरुद्ध में रहते हैं। अन्याय करने वालों के शनि ग्रह खिलाफ में रहते हैं, अर्थात शनि ग्रह को अन्याय प्रिय नहीं है। इसीलिए मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में सत्यता की तरफ अग्रसर होते हुए जीवन को ज्ञापन करते हैं। दर्शकों, हम बात करेंगे मकर राशि के लिए सितंबर और अक्टूबर में क्या फल होगा, उन्हें किन ग्रहों की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। शनि ग्रह मकर राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में शनि ग्रह का मकर राशि में गोचर है। इस समय काल में निश्चित रूप से मानिए मकर राशि वाले जातकों को 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। यह 7.5 का जो प्रभाव है मकर राशि वाले जातकों के लिए दूसरा चरण यह चल रहा है। इस समय काल में उनको शनि ग्रह से संबंध में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, परंतु जिन मकर राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में अन्याय किया है उनके लिए शनि ग्रह का यह गोचर निश्चित रूप से अशुभ रहेगा। बिल्कुल भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आप अपने कर्मों पर संयम रखें, अर्थात शुभ कर्म की तरफ अग्रसर होते हुए अपने जीवन को ज्ञापन करने का निश्चित रूप से आप उपाय करें, जिससे आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि के स्वामी है शनि ग्रह। शनि ग्रह से संबंध में आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कीजिए और शनि महाराज को तेल चढ़ाइए, जिससे आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 3य भाव में है। यह गोचर काल भी अभी शुभ नहीं है आपके लिए। निश्चित रूप से मानिए देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति के लिए भी कुछ उपाय करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। हम सत्यता की बात कर रहे हैं, कोई बनावट बात नहीं है। जो ग्रहों की स्थिति है उसे ही आप सभी के सन्मुख वर्णन कर रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों को मंगल ग्रह 5म भाव में विराजमान है, अच्छा फल देंगे। वर्तमान की स्थिति में 15 अक्टूबर तक मंगल ग्रह का गोचर बेहद खास रहेगा। निश्चित मानिए आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, अर्थात आपका शासकीय कार्य में जो कार्य रुका हुआ था वह पूर्ण होगा और आपके संतान द्वारा कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक है। शुक्र ग्रह का गोचर वर्तमान की स्थिति में 8म भाव में है और सूर्य ग्रह का गोचर भी 8म भाव में है। 8म भाव में गया हुआ ग्रह निष्फल हो जाता है, अर्थात फल देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। 8म भाव से भी हमारे जीवन के जो दुख होते हैं उनके विषय में विचार किया जाता है, हमारी आयु के विषय में विचार किया जाता है, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, इन सब के विषय में 8म भाव से विचार किया जाता है। 8म भाव में शुक्र ग्रह का गोचर है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों में कमी ला सकते हैं, अर्थात गुप्त शत्रु, गुप्त रोग उत्पन्न हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए, पानी पर संयम रखें। और सूर्य ग्रह का गोचर भी 8म भाव में है। यह गोचर भी अधिक शुभ नहीं है। 17 सितंबर तक सूर्य ग्रह 8म भाव में ही गोचर करेंगे। निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना बेहद लाभदायक होगा। 4th भाव में राहु और 10म भाव में केतु। 4th भाव का राहु घर परिवार में दिक्कत दे सकता है, आपके माता के स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर सकता है, भूमि से जुड़े हुए कार्य कुछ दिन के लिए आगे बढ़ सकते हैं या रुक सकते हैं, या वह कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं समाप्त हो सकती है। 10म भाव का केतु आपके सम्मान में कहीं ना कहीं कमी लाएगा और
भी कई प्रकार के कष्टों को जन्म दे सकता है। राहु केतु की भी आराधना आपको करना बेहद लाभदायक होगी। हमने सभी ग्रहों की स्थिति को आप सभी के सम्मुख वर्णन करा। निश्चित मानिए यह ग्रह स्थिति गोचर है, इस गोचर काल में बदलाव होगा, परंतु जो उपाय बताए जा रहे हैं आप उन्हें निश्चित रूप से कीजिए। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए और सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान कीजिए। 24 सितंबर से पहले शुक्र ग्रह का भी दान करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। अष्टम भाव में विराजमान शुक्र ग्रह भौतिक सुखों में कमी ला सकते हैं या दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति भी निर्मित कर सकते हैं। गुप्त शत्रु, गुप्त रोग यह सब उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के दान के लिए श्वेत वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद चावल, शक्कर अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और सफ़ेद वस्त्र, यह सब आप शुक्र ग्रह के लिए दान कर सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी आयु 60 से 70 वर्ष की हो, एक आंख से उसे नहीं दिखता हो। ऐसे व्यक्ति को दान करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होकर आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त कराएंगे और शुभ फल प्राप्त होगा। व्यापार में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना कीजिए। घर परिवार में सुख समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी।